आज को बीमारी हो गई। उस वक्त चेचक बहुत खराब बीमारी होती थी, बहुत जल्दी जान ले लेती थी, महामारी के रूप में था चेचक। टीवी तो हो जाता था तो किसी को उस वक्त छोड़ता ही नहीं था। आज के वक्त में भी टीवी के इलाज में अगर आप लापरवाही कर दिए तो आजो नहीं छोड़ेगा, फेफड़े को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इनकी बीमारी से बहुत ही जल्दी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनका कारण बीमारी के कारण चेचक उस वक्त बहुत खतरनाक बीमारी था। अभी के वक्त में चेचक कोई खतरनाक बीमारी है? कुछ खास नहीं है, होता है सही हो जाता है। 8-10 दिन आप कुछ कीजिए, चेचक निकलेगा ना तो आपको 2 हफ्ता तक टॉर्चर करेगा। मतलब 10 से 12 दिन उसका टाइम पीरियड होता है। इस दिन आप कोनो दवाई खाइए चाहे कुछ कहिए, कुछ सही नहीं होने वाला है। वहां पर देखते हैं, हमको चेचक निकला था मटर के दाना बराबर, एकदम VIP चेचक, मतलब एकदम मैक्सिमम साइज वाला था, एडवांस वर्जन। अब पूरा शरीर में एक दिन निकला, हम कान के पास देख रहे थे, यहाँ निकला है, अगले दिन 2-4 हो गया। बस 3 से 4 दिन में से जरा कोरोना की तरह छाप लिया, पूरा शरीर में हो गया, एकदम भयानक। और वो सबसे बड़े साइज का था। एक तो अमहौरी टाइप का होता है, उतना डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरा बड़का बहुत खतरनाक दर्द करता है। तो पंडित जी थे, वो आके झाड़ते थे ऐसे करके कुछ। अरे ये किसका काम पता है? कौन माता था पता? शीतला माता, उन्हीं का है डिपार्टमेंट। ऐसे करके यही वही ऐसे मंत्र पढ़ते थे झाड़ फूक के लिए। उस तो बड़ी नौटंकी होता है वो बड़का चेचक में, जिसको होगा ना वो टॉर्चर करके रख देगा। सबसे बड़का खराबी क्या होता है, मुंह के अंदर हो जाता है और खा नहीं पाएंगे। जीभ वगैरह में भी होने लगता है ना, खा नहीं पाते हैं। तो अभी के वक्त में तो बहुत सारी दवाइयां निकल गई हैं, पेन किलर वगैरह, और उसमें दवा वगैरह जल्दी सुनता भी नहीं है। 10 दिन आपको झेलना है तो चुपचाप झेलते रहिए, उसको ऑटोमेटिक जाएगा वो। तो ये समय बहुत बड़ी बीमारी हो गई चेचक, जिससे कि इनकी क्या हो गई, बहुत ही आकस्मिक मृत्यु बहुत पहले हो गई। 9वें गुरु आए कि आप देखिएगा कि उन लोगों ने देश के लिए बहुत सेवा किया है। जितनी उनकी संख्या कम है, सिख बहुत बड़े एरिया में नहीं, मेनली तो पंजाब में। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं, लेकिन मेनली कहाँ है, पंजाब। आप देखिए ट्रक के ड्राइवरी में, सेना में, ढाबा में, होटल में, बड़े बिजनेस में, हर जगह है। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा 84 का जो भीषण दंगे हुए थे, बहुत खराब हुए थे। इस देश में कभी कभी बड़ी बड़ी बदनुमा दाग लगा हुआ है। अब देखिए 84 के दंगों में सिखों की क्या गलती भाई हुआ, या कश्मीर में देखिएगा तो 1993 से 96 का जो दौर था, वहां के लोग घर छोड़ छोड़ भागे थे लोग वहां पे। या फिर 2002 में गुजरात में देखिए। ये सब चीजें क्या देश के लिए शोभा देती है? इसमें केवल और केवल फायदा होता है राजनेताओं, और सफर करता है जो भुगतना पड़ता है एक आम इंसान को। सबसे ज्यादा बाल जो छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, इन लोगों को दिक्कत होता है। हम लोग कितने आराम से भूल जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अब हम एक साथ, कभी भी अगर आपको तेज बढ़ना है तो अकेले चलिए, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो साथ लेके चलिए। यही सही होता है, और इस देश की खूबसूरती भी यही है। आज आप जाके देखिए ना, किसी गुरुद्वारे में बैठ के खा लीजिएगा, आप बड़का टीका लगा लीजिएगा ऐसे त्रिफला, वो आपको नहीं बोलेगा कि आप मेरे मजहब के नहीं है, हम आपको नहीं खिलाएं। टोपियों पहन के जाइएगा, आपको खिला देगा। बहुत ज्यादा मानवता वहां देखने को मिलती। कभी गए कि नहीं सिख लोगों की गुरुद्वारा में खाना? बहुत श्रद्धा से खिलाते हैं। वैसे तो घरे में खाना ना बनता है ना, बहुत सब सही से रहता। लेकिन इस देश में कभी कभी बहुत बड़ा बदनुमा दाग लग जाता है। कम से कम हम ये तो उम्मीद नहीं करते थे ना कि आजादी के बाद ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर अभी भी। लेकिन अब देखिए, एक वक्त था जब उस समय नेता भड़काते थे। आजकल जिस हिसाब से ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है, सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया एक दिन बहुत बड़का बवाल करा देगा। किसी के बात को उल्टा सीधा, आधा इधर से काट दो, आधा इधर से काट दो, बात चिपका दो वहां पर। और इसमें लोग बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मई में देखे थे हमरे पीछे कैसे पड़ा था सब। हाँ, अरे मत पूछिए आप। यार, आप लोग को कभी एहसास हुआ कि हम यहाँ हिंदू को या मुस्लिम को या किसी सिख ईसाई को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं? हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब आप यहाँ पढ़ने आते हैं, हमने कभी आपका मजहब पूछा नहीं, पूछा। शिक्षक का इस सब का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम देखे कि किसी टीचर की मजहब, किसी टीचर की जात जानने के लिए नेशनल मीडिया तक पीछे पड़ा था। यही होता है जब 24 घंटा न्यूज दिखाया जाता है तब, क्योंकि 24 घंटा तो कोई न्यूज बनते नहीं है, तो उल्टा सीधा न्यूज दिखाएगा, उल्टा सीधा दिखाएगा। देखो ठेला वाले को पकड़ के दिखा रहा था, यही ठेला है जहां खान सर बर्गर खाते थे, हम यही सोचते। आप लोग जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। आप घर में टीवी पे बैठे हैं और आप टीवी पे दिख रहे हैं,
जिस इंसान को आप नहीं जान रहे वो कह रहा होगा कि हम खान सर के मित्र हैं, कैसा लगेगा आपको? हम कहेंगे इतने ही कौन है रे? उठपटांग हो जाता है। तो इस चीजों से थोड़ा बचिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जब भी लड़ेंगे आपस में, देखिए सारे मजहब का एक साथ रहना ज्यादा जरूरी क्यों है? हर मजहब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो जब आप एक साथ रहते हैं ना, तो इंसान उस गड़बड़ी को छुपा लेता है कि अरे यार वो हंसेगा। हर धर्म में देखेंगे, और जहां आप एक ही टाइप के लोग रहेंगे, अब वो छुपने की बात नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। जैसे मान के चलिए जहां केवल मुस्लिम रहते हैं, केवल और केवल मुस्लिम सपोज, या मान के चलिए जहां केवल और केवल सिख लोग रहेंगे, तो जब मान के चलिए कोई ऐसा, जैसे सीरिया देखिए केवल ज्यादातर मुस्लिम है, अब वहां पे शिया सुन्नी का विवाद बहुत तेजी से फैल जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमान से पूछे शिया सुन्नी क्या होता है, सब एक ही है यार, एक क्या चाह रहा है, कह रहे कि भाई ये हंसेगा तो अच्छी बात है भाई, कम से कम दूसरे की वजह से तो तुम मिल के रह रहे हो। अरे सब एक ही चीज है, कुछ नहीं। हिंदू धर्म में भी देखेंगे, कहीं ऊंची जात कहीं नीचे जात, कभी कभी तो बहुत उटपटांग खबर आ जाती है कि भाई किसी को बांध के मारा गया केवल जाति की वजह से। हालांकि अभी ऐसी चीजें घट रही है, लेकिन जहां सब लोग मिलजुल के रहते हैं वहां क्या बड़े जात का वर्चस्व रहेगा? कहेंगे क्या करता है आज के जमाने में, लेकिन केवल एक ही टाइप के लोग रहेंगे, नीचे दाब के रखेंगे तुम। तो ये आपस में मिलजुल कर इस सब का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ उसका, देखिए अभी राजा रणजीत सिंह का मूर्ति तोड़ दिया ना पाकिस्तान में। शुक्र मनाओ कि राजा रणजीत सिंह की मूर्ति थी, जिंदा रहते ना तो खानदान उजाड़ के रख देते तेरा। यही औकात है कि तुम मूर्ति ही तोड़ सकते हो, इतनी औकात है। बताइए राजा रणजीत सिंह, इन लोगों ने आज के वक्त में भी, हमको नहीं लगता है कि जितना ये लोग समाज की सेवा करते हैं बाकी धर्मों में उतनी होती होगी। सारे धर्म के लोग करते हैं, हिंदू भी दान देता है, मुस्लिम भी रमजान के महीने में जकात वगैरह देता है, सब लोग अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन जितना ये लोग करते नहीं। राजा रणजीत सिंह की मूर्ति थी, घोड़े पे बैठे हुए तलवार पर लेकर मार के गिरा दिया, तोड़ दिया। क्या सिख धर्म खत्म हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है यहाँ पर। और वो जितना किसी चीज को आप दबाइएगा वो चीज उतने ज्यादा हाईलाइट होने जाती है। लेकिन ये गधा घोंचू को नहीं समझ में आता है। जैसे आप लखनऊ में देखिए, वो लड़की उसको तमाचा मारी उसकी इज्जत कम करने के लिए, उल्टा इज्जत किसका घट गया? लड़की का घट गया कि नहीं घट गया? क्या उसका इज्जत, उस कैब ड्राइवर सोचिए, उसके लिए पूरा देश खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आज पाकिस्तान वाले ने, कल की बात है, राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ दी गई। क्या राजा रणजीत सिंह की इज्जत घट गई और इज्जत बढ़ गई और सोचा जेल में चल गया? कुछ हुआ नहीं हो सकता यार। इसलिए कभी भी सबको मिलजुल के रखना चाहिए, यही सबसे बड़ा मानवता है। खैर आप लोग से तो हर इंसान उम्मीद रखता है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़ा लिखा रहता है वो यही सब सोचता है। तो आपको ये सारी 10 गुरु का समझ में आ गया आप लोग को? धार्मिक से तो जहाजों में किसी को तलवार ले जाना अलाउ नहीं है, केवल किसे अलाउ है? सिखों को अलाउ है, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। और वो कभी भी, वो लोग समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझिए। अनपढ़ लोग केवल अपना नुकसान नहीं करते हैं, बाकी सबका नुकसान करते हैं। सिख लोगों को फ्लाइट में भी कृपाण ले जाने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई सिख कृपाण निकाल के 2-4 गो पे हमला कर देगा, उसी दिन से फ्लाइट पर बैन लगने लगे। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन वो लोग पढ़े लिखे, इस चीज को समझदार है, वो कभी इसका मिसयूज नहीं करना है। अगर उनसे फ्लाइट में झगड़ो कर लीजिएगा ना तो एक हाथ उन लोग का बहुत है, वो सका पुत्र इधर हाल ले आए लेकिन वो कभी नहीं करते क्योंकि उनकी दूरदर्शिता है। उन्हें पता है कि अगर हमारी एक गलती, अगर फ्लाइट में जहां पर, मतलब जैसे ऐसे लड़ाई झगड़ा में कृपाण निकाल सकते हैं, ऐसा कोई निकल, लेकिन फ्लाइट में जिस दिन वो लोग निकालेंगे इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये वो लोग नहीं निकालते। कितनी समझदारी है। दूसरा हम आपको बताते हैं, श्रीलंका में भी धार्मिक स्वतंत्रता है वहां के संविधान के हिसाब से। महिलाओं को बुर्का पहनने की आजादी है, बुर्का पहनने की आजादी है। आतंकवादी ने क्या किया, वहां बुर्का पहन के बम फोड़ दिया। वो जेंट्स था, उसमें छुपाने का वो मिल गया, फोड़ दी। इससे बेचारा वहां जितने मुस्लिम थे जिनको इस आतंकवाद से कोई मतलब नहीं था, उन सब पर बैन लगा दिया गया। यही होता है पढ़ा लिखा और अनपढ़ का। आज भी आप बताइए, दोनों में पढ़ाई लिखाई में कितना फर्क होता है? बाकी सबको सफर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? ये सब गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। तो आर्टिकल 25 में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की स्वतंत्रता, सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। दादू दयाल भी बहुत प्रमुख थे। इन्होंने मानवता को सबसे ज्यादा बल दिया, और मानवता से भी ज्यादा बल इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के मानवता को दिया। इन्होंने ज्यादा जोर दिया किस पर?
मतलब एकता पर जोर दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म में भी जो कुरीतियां थी उस पर भी आवाज उठाया, और मुस्लिम धर्म की कुरीतियां थी उस पर भी आवाज उठाया। अब देखो हम जो बोल रहे हैं, ये जो कबीरदास बोले थे, वो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये इनका फेमस है। और वो मुसलमान के बारे में क्या गाला था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, आया मुल्ला बांग दिया, क्या अल्लाह खुदा बहरा। ये किसने बोला था, इनकी बाणी थी, हमारा नहीं है। तो हमरा पे फिर बवाल करेगा सर कि देखो खान सर क्या बोलता है। और हिंदू लोगों को भी नहीं छोड़ा, हिंदू लोगों को क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मतलब भगवान मिले तो मैं सीधे पहाड़ पूजू, मैं पूजू पहाड़। अगर छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम किसको पूछेंगे, पहाड़। ये किसने बोला था, कबीरदास, हमने ना बोले हैं। तो देखिए कहने का सेंस उनका क्या था, आप शब्दों को मत देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं उनको देखिए। कि आपके मन में अगर द्वेष भरा है, गलत विचारधाराएं भरी हैं, तो आप भगवान की पूजा पाठ करने से कोई खास फायदा नहीं होता। मुसलमानों को भी यही किया था कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ के अगर उल्टा सीधा गलत काम करिएगा तो इस नमाज का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही कहा था उन्होंने, सबको बोला था, हिंदू मुस्लिम सबकी। इनकी सीधी बात थी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी इमानत, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सब चीज इनको मानने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कबीर पंथी। में सुमिरन सभी करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। माने जब दुख आता है तो भगवान को लोग याद करते हैं, ऊपर वाले को, और सुख में याद ही नहीं करते हैं। और सुख में याद ही करते तो फिर दुख काहे आता। हालांकि देखिए गरीबी और दुख का आना जरूरी है भगवान के अस्तित्व के लिए, वरना सब सुखी हो जाएगा ना तो धीरे धीरे भगवान को याद करना क्या हो जाता है, कम कर देता है। तो दुख, ये सब बीमारी कोरोना आता है ना, तो भगवान का थोड़ा सा आदमी जाते तो है, भगवान हमरा बचा लियो, वैक्सीन ना लगी लो। अब वही वैक्सीन लगवा लेगा, है कौन दिक्कत है, हमको कोरोना से क्या दिक्कत है, वैक्सीन। तो देखिएगा ना, गरीबी और दुख ये अगर न रहे तो लोग भगवान से बड़ा दूरी बनाने लगते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। देखते हैं खूब कमाएगा तो मुसलमान को नमाज पढ़ने का टाइम ना मिलेगा, हिंदू को भजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब वही ज्यादा दुख हो जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हम वेंटिलेटर पे चल रहा है, सब लाइन से पढ़े भगवान बचा लियो, समझ आए कि नहीं। तो ये इनकी विचारधाराएं थी अपनी कबीरदास की।